कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई। आज से 2 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे। शहर में सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आने का खतरा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इंतजामिया के बारिशों से निमटने की तैयारियों के दावे। कराची में रात भर गर्म हवाएं चलती रहीं। ठट्टा, बदीन, दादू, डिगरी और उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रात भर गरज चमक के साथ बारिश हुई। तूफानी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कमजोर इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। समंदर में तोग़यानी का खदशा। माहीगीरों को आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में ना जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लसबेला, सोमियानी, ओरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जीवनी में भी तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1742 नए केसेस सामने आए। 3786 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। हवाई जहाज और रेलगाड़ी में कल से वही बैठ सकेगा जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैक्सीनेशन ना कराने वाले शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउसेज में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन जरूरी है। पेट्रोल फिर महंगा होने के इशारे। ओगरा ने कल से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ाने की समरी भेज दी। डीजल 3.5 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है। जराए के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर 5 रुपए 62 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लीवी आयद है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अफगानिस्तान में अमेरिकी शिकस्त का एतराफ कर लिया। ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने कहा जंग में शिकस्त पिछले 20 रोज या 20 माह में नहीं हुई। ये स्ट्रेटेजिक फैसलों के एक सिलसिले का मजमुई असर है। जंग उन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। बहुत सारे सबक सीखे। कहा अफगान हुकूमत और फौज के गिरने का अंदाज़ा था लेकिन जितनी तेज़ी से हुआ वो हैरान कुन था। अफगान हुकूमत करप्शन में मुलव्विस थी। अमरीकी सेनेटर्स के अफगानिस्तान से मुतालिक पेश करदा बिल के मुसवदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई बिला जवाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक तमाम हवालाजात पाक अमरीका ताउन की रूह के मुनाफी हैं। ऐसी मुजवजा कानून साजी जैसे इकदामात नामाकूल और गैर नतीजा खेज हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर भी सरगर्म हैं और हमें उनका इल्म है। अमरीकी सेनेट में बिल रिपब्लिकन्स ने पेश किया है जिसकी एक वजह बाइडन इंतजामिया पर दबाव बढ़ाना भी हो सकती है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार। FBR का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरख्वास्तों पर मुताल्लिका कमिश्नर्स खुले दिल से तौसी दें। इस्लामाबाद में FBR और ताजरों में मुज़ाकरात नाकाम। ताजरों का एहतजाज मौखर करके 19 अक्टूबर को फैज़ाबाद चौक पर धरने का ऐलान। ताजिर ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने पर एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर के 2 सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 313 मुस्बत केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक। डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है, पानी जमा ना होने दें, एहतियात करें। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़े इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर करा ली। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान एहतजाज करते रह गए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आवाम के वोट की चोरी शुरू हो गई।
पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, हम सबको एतमाद में लेकर इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी चाहते हैं, जबकि हुकूमत बुलडोज करना चाहती है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक बिल हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा, जर्मनी के हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि डॉक्टर ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक जेरे इलाज रखने का इशारा दे दिया। न्यूरमबर्ग के डॉक्टर्स की टीम की इजाज़त से ही उमर शरीफ को अगला सफ़र कराया जाएगा। इससे पहले उन्हें अमरीका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में न्यूरमबर्ग में फ़नी खराबी पैदा हो गई थी। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। नामालूम कार सवार लाशें फेंक कर फरार, मकतूलीन के सर पर गोलियां मारी गईं। कारी जर्रार और राज मोहम्मद हरीपुर के रिहायशी थे। एक भाई की उम्र 50 साल, दूसरे की 40 साल थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। टंडो इलायार के इलाके चिंबड़ के नवाही गांव में दरख्त से लटकी 3 लाशें मिली हैं। मरने वालों में नौजवान भीरो कोहली, उसकी बीवी और बहन शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया बज़ाहिर खुदकुशी का लगता है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। गुलकारा नाजिया हसन के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हर जाने का दावा करने का ऐलान कर दिया। कहा, ज़ुहैब हसन ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नाजिया हसन से मोहब्बत करता था, मालूम था नाजिया हसन को कैंसर है, इसके बावजूद उनसे शादी की। इससे कबल ज़ुहैब हसन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि नाजिया हसन को उनके साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि चेयरमैन ईसीबी का बयान मुबहम है, सिक्योरिटी पर कोई बात नहीं हुई। ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी कहा कि बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी नहीं बदली। खिलाड़ियों की फलाह और सिक्योरिटी पर भी टीम से बात नहीं हुई। इससे कबल चेयरमैन ईसीबी इयान वॉटमोर ने कहा था, बोर्ड ने फैसला सिक्योरिटी और वेलफेयर की एडवाइस पर किया, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद बनाया गया है। सहाफ़ियों ने बिल में मजीद इजाफा तजवीज़ किया, जो शामिल किया गया है। चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से जल्द पास हो जाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाने में सहाफ़ियों ने बहुत ताउन किया। PFUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम के बिलियन ट्री सुनामी का ख्वाब टिम्बर माफिया के हाथों चकनाचूर। पाकिस्तान स्टील मिल्स और स्टील टाउन कराची में हरे भरे दरख्त काटे जा रहे हैं। ठेका झाड़ियों और सूखे दरख्त काटने का दिया गया था, मगर माफिया ने अंधी मचा दी। दरख्तों की कटाई से हासिल होने वाली लकड़ी ट्रकों में लाद कर ले जाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया। मल्टीपल एंट्री वीज़ा फ़ीस 650 दिरहम यानी तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर की गई है। पाकिस्तानी कौमियत रखने वालों को मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा तकरीबन 1,62,000 रुपए में मिलेगा। 90 रोज़ तक क़याम किया जा सकेगा, अलबत्ता इसमें 90 रोज़ की मज़ीद तोसी भी की जा सकेगी। 5 साल का सयाहती वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पर जारी होगा। नई दिल्ली, इस्तांबुल और ताशकंद से एक परवाज आज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल इन ममालिक की कमर्शियल परवाजों की पहली मरतबा मेज़बानी करेगा। काबुल एयरपोर्ट पर अभी सिर्फ पाकिस्तान और ईरान से परवाजों की आमदोरफ्त जारी है। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 कप के मैच में सिंध ने बलोचिस्तान को 77 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से हरा दिया। ये सदर्न पंजाब की मुसलसल चौथी शिकस्त है।
ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुस्लिम क्लब चमन और हजारा कंबाइंड ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अब्दुल्ला शाह गाजी और निम्सू फुटबॉल क्लब को शिकस्त। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात की है। जराए के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लाने पर गुफ्तगू की। चेयरमैन पीसीबी ने आकिब जावेद से क्रिकेट की बेहतरी के लिए प्लान मांग लिया।